बात करेंगे इस वीडियो में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के डिटेल के बारे में आपको रिव्यू करेंगे कि आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसा है ये फंड, कितना अभी तक रिटर्न दिया, क्या इसके कुछ बेसिक डिटेल्स हैं आपको बताएंगे इस वीडियो में। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। आपको निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के कुछ बेसिक डिटेल्स है। आपको जो रैंकिंग जो है इसकी टोटल एसेट के अकॉर्डिंग वो है आपको 6th इन इंडिया इसको रैंकिंग मिली है अकॉर्डिंग टू टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितना है अभी, वो आपको है 2,27,915 करोड़ की आपको एसेट्स इसके अंडर मैनेजमेंट में है। और बात करें रेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की तो वो है आपको 30 जून 1995 में आपको ये इनकॉर्पोरेट हुआ है। सो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये आपको एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जो आपको इक्विटी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है यानी कि जाहिर सी बात है आपको यहाँ पर रिस्क हाई रहेंगे और रिस्क हाई है तो आपको रिटर्न भी यहाँ पर हाई मिलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बात करें इसके अभी करंटली एनएवी की तो आपको एनएवी करंटली चल रहा है, अभी करंट एनएवी आपको 101.96 रुपीज़ 4 रेटिंग मिली है आपको। आप यहाँ पर एसआईपी कर सकते हैं मिनिमम अमाउंट की 100 रुपीज़ की। आपको फ़ंड साइज़ 23,910 करोड़ है, काफ़ी बड़ा फंड साइज़ है, मतलब कि बहुत आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पैसे किए गए हैं। तो आपको फ़ंड साइज़ देखकर आप समझ सकते हैं कि लोग इसमें आपको ट्रस्ट दिखाए हैं, पैसे इसमें काफ़ी इन्वेस्टेड हैं, तो आप भी यहाँ पर अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करें आपको कुछ टॉप होल्डिंग्स की तो आपको टॉप 10 होल्डिंग्स में है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड 3.79 आपको परसेंट की इसकी होल्डिंग है। एचडीएफसी बैंक है आपको 1.81% की। केपीआईटी टेक्नोलॉजी है 1.65% की। बैंक ऑफ बड़ौदा है 1.53%। एनआईटी लिमिटेड है 1.47%। बजाज इलेक्ट्रिकल है आपको 1.40%। लार्सन एंड टर्बो है 1.40%। जाइडस वेलनेस है 1.39%। आपको बलरामपुर चीनीज मिल्स लिमिटेड है 1.39%। नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड है 1.36%। राइट, सो ये आपको इसके टॉप 10 होल्डिंग्स है। आप इतना चीज़ समझे होंगे कि ये जो कंपनी है काफ़ी बड़ी कंपनीज नहीं है, इसमें से मोस्टली नोन कंपनीज नहीं है। आपको लार्सन एंड टर्बो को, एचडीएफसी बैंक को, बैंक ऑफ बड़ौदा को छोड़ करके आपको ज़्यादा कंपनी है बड़ी नहीं है। तो आपको स्मॉल कैप जो फंड्स होते हैं आपको वो छोटी छोटी कंपनी में पैसा लगाते हैं। आपको जब मार्केट डाउन जाता है तो वो कंपनी काफ़ी डूबती है, इसलिए आपको रिटर्न भी काफ़ी गंदा मिलता है। बट अगर आपको जब मार्केट रिकवर करता है तो आपको ये फंड्स जो हैं आपको अच्छा रिटर्न भी देती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हाई रिटर्न आपको देती है जब आपको मार्केट में गिरने आता है तो। राइट, बात करें आपको फंड मैनेजमेंट की, जो आपको फंड को मैनेज कर रहे हैं आपको फंड मैनेजर की, तो समीर रच हैं, तेजस सेठ हैं, आपको अक्षय शर्मा है। आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं कि ये इन्होंने क्या किया है। एंड ये आपको मैनेजर जो आपको फंड को मैनेजमेंट कर रहे हैं करेंटली 2017 से लेकर के अभी तक। समीर जो है आपको इसके साथ जुड़े हुए हैं 2017 से लेकर के अभी तक। तेजस जो हैं आपको 23 में ज्वाइन किए हैं। अक्षय शर्मा आपको दिसंबर 22 में आपको ज्वाइन किए हैं। तो समीर जो है आपको काफ़ी लंबे समय से इस मैनेजमेंट में जुड़े हुए हैं, इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। राइट, सो बात करें आपको रिटर्न की, कितना इसने आपको रिटर्न दिया है करेंटली आपको पिछले कुछ सालों में, तो आपको लास्ट रिटर्न रहा है 1 ईयर का, वो है आपको 4.52% रिटर्न रहा है लास्ट 1 ईयर का। एंड ये बहुत ही कम रिटर्न है क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन गई है। आपको रिटर्न रहा है लास्ट 3 ईयर का 47.70% अप्रॉक्स, आपको क्लोज टू 50% का इसने रिटर्न दिया लास्ट 3 ईयर में। आपको अच्छा खासा रिकवर हुआ है सारा म्यूचुअल फंड आफ्टर कोरोना। रिटर्न रहा है लास्ट 5 ईयर का 16.28% एंड रिटर्न रहा है अभी तक जब से आपको मार्केट में ये इनकॉर्पोरेट हुआ तब से 24.19% का। राइट, बात करते हैं कुछ सिमिलर फंड्स की कि आप अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या आपको कुछ और फंड भी देखना चाहिए। तो आपको यहाँ पर कुछ सिमिलर फंड्स में आपको शो हो रहे होंगे। क्वांट स्मॉल कैप फंड आपको 3 ईयर्स की रिटर्न इसकी सबसे ज़्यादा है, 64.40% की रिटर्न है 3 ईयर्स की। आपको निप्पॉन इंडिया है जो आपको 47.70 है। आपको कैनरा रोबेको है जो आपको 47.60 है। कोटक स्मॉल कैप फंड है आपको 45.20 है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड है जो आपको 37.10 है। तो आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि क्या आपको क्वांट स्मॉल कैप में, क्या आपको और सब स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं आप उस म्यूचुअल फंड का फंड साइज ज़रूर चेक करें, आपको इसको आइडिया होगा कितने पैसे इसमें इन्वेस्टेड है, आपको उसका आइडिया ज़रूर होगा। आप समझ रहे हैं बात को। अगर आप चेक करेंगे क्वांट स्मॉल कैप को फॉर एन एग्जाम्पल तो आप यहाँ पे देखेंगे इसकी जो फंड साइज़ है वो आपको 3,300 करोड़ की सिर्फ है, मतलब कि बहुत ही ये छोटी कंपनी है। रिटर्न इसने अच्छा दिया है तो आप रिटर्न के अकॉर्डिंग आप इसमें एक रिस्क ले सकते हैं। बट अगर आप जाना चाहते हैं सेफ साइड तो आपको निप्पॉन इंडिया का जो स्मॉल कैप है उसमें पैसे ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं, आपको लोग ज़्यादा ट्रस्ट दिखा रहे हैं और तो आप उसमें सेफ साइड के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक एसबीआई की भी स्मॉल कैप है,
आपको HDFC की स्मॉल कैप है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बजाय कि आप छोटे कंपनी में, आप छोटे म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट करें, राइट। सो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छी म्यूचुअल फंड है। और अगर आप देख रहे हैं हाई रिटर्न के लिए, तो यू कैन ट्राई फॉर क्वांट स्मॉल कैप फंड, क्योंकि इसने पिछले 3 सालों में अच्छा रिटर्न दिया है। बट उतना आपको ग्रीडी नहीं होना चाहिए। आपको ये शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, आपको रिटर्न ऊपर नीचे होता रहता है। अभी जो आपको टॉप पर है, आपको आने वाले 2 साल बाद आपको वो टॉप पर नहीं रहेगा। आप ऐसा समझ जाएंगे आने वाले 2 साल के बाद में, राइट, आप जब इसको देखेंगे तो। सो फ्रेंड, ये थी कुछ आपको रिव्यू और बेसिक डिटेल्स ऑफ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अच्छी लगी हुई अपडेट तो लाइक या सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।